हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुका है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लें, ताकि आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बेसिक्स हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, और ये वो इंटरेस्ट है जो फ्रीक्वेंसी की कंपाउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। कंपाउंडिंग से ही रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट मेथड भी किया था जो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, वो है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस होल आर प्लस आर बाय एन इसकी पावर एन टी। ये याद रखने वाली बात है कि जो ये है ये मल्टीप्लाई में है, एन इंटू टी है, और ये अमाउंट है हमारे पास, ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे जो n है बेसिकली n और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ टाइम्स है जो इंटरेस्ट है उसे हमने कंपाउंड किया है। r याद रखने की बात है कि यहाँ पे ये डेसिमल में है, और ये वैसे परसेंटेज में होता है। आपको पता ही है कि 4% होगा या 5% या कुछ भी होगा, तो डिवाइड में यहाँ पे 100 आएगा ही इंटू में, बट उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है n की और r की, और यहाँ पे ये n इंटू टी है, ये हमें याद रखना है। तो ये तो एक फॉर्मूला था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा हमें नहीं देखना है, ये फॉर्मूला था जो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो फॉर्मूला हम लोग हमेशा से जानते आए हैं, जिसको हम लोग कई बार यूज़ भी करते आए हैं, उस फॉर्मूले को हमें कैसे करना है। जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है ये 1 प्लस कैपिटल आर या स्मॉल आर, कोई सा जैसे मर्जी चाहे वैसे रख सकते हैं आप। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, ये लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। ये तब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्म में हमें यूज़ करना है। ए पी आर टी की वैल्यू हमें दी होगी, एन जो हमेशा होगा वो कंपाउंडेड से जुड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमेशा वैल्यूज़ पुट करनी है। जो ए है अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स है। जैसे मर्जी आप इसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहीं से अगर हमें निकालना हो, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, जो कि अमाउंट माइनस पी होगा। तो अगर निकालना चाहें तो यहाँ से एक ये भी बहुत ही सिंपली आ जाएगा हमारे पास 100 की पावर टी माइनस 1, इसको हम लोग होल ब्रैकेट कर देते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में लास्ट वीडियो में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट रिकॉलिंग नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझ पाएँ। इसी में एक और फॉर्मूला भी था हमारे पास जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए था। वो फॉर्मूला मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग लास्ट वीडियो में ही देख लेना। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास है, जब कंपाउंडेड वर्ड हमारे पास लिखा है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग अभी अमाउंट ही लेके चलते हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही लेंगे, सिर्फ सिंपल उसको यहाँ पे ऐसे माइनस ही करना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो अमाउंट हम लोग निकालेंगे। हमारे पास एक फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं पहले एक बार। हमें कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। अब इसका मतलब क्या है? एन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एन का मतलब क्या है, वो है नंबर ऑफ टाइम्स
इंटरेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टाइम। मतलब एक साल में अगर हाफ ईयरली हमारे पास लिखा आया है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ अगर लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला देखें जो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला था, इसको हम लोग NT लिखते हैं। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, कंपाउंड हाफ ईयरली में हमारे पास होगा, इसमें एक तरीका है हमारे पास जो कि मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, एक ही तरीका बताऊंगा, वो ये है जब लिखा है हाफ ईयरली, इसका मतलब n क्या है 2 है। ये बात समझने की है। n की प्रॉब्लम में अभी ना पड़े तो सिंपल अगर हम लोग समझ लें, यहाँ पे जो n है वो 2 है, ये हमारे पास यहाँ से। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट किसके इक्वल आ गया 1 प्लस, अब r को ओपन कर लो डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 n इंटू टी, n 2 है तो 2t, ये यहाँ से आ गया। यहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट भी ले सकते हैं हम लोग। अब कहीं जगहों पर आप क्या देखेंगे कि जो ये चीज़ है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा था, कई जगहों पर आपको यही चीज़ ऐसे लिखी मिलेगी, जिसका मतलब एक ही है, मतलब में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे ऐसे लिख लो आप, सेम ही चीज़ है। बट जब हाफ ईयरली है तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो यहाँ पे n है वो 1/2 होना चाहिए इंटू टी। यहीं पे ही काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेटमेंट में इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, नहीं तो नहीं लगेगा। इसमें अलग अलग वर्डिंग है, मैं हमेशा ये कहता हूँ वैसे n को ही आप लोग यहाँ पे लें, टाइम को आप t से ही डिनोट करें, कई जगह पे उल्टा कर देते हैं इसको, वो भी गलत नहीं है, जस्ट उसमें नोटेशन का फ़र्क है, बट ज़्यादा सही है कि टाइम को t से ही रेफर करें और n को नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टाइम। इसी में अगर हम लोग एक और तरीके से सोचें तो ये भी पूछा जा सकता है, जब इंटरेस्ट हमारे पास हो इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब यहां पे कैसे है। इस कंसेप्ट को, जो ये कंसेप्ट मैंने आपको यहां बताया था, इस कंसेप्ट को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसलिए कभी भी उस प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, जो n है, और n एक फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट बाद में आएगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ सिंपल वाले की बात कर रहा हूँ। जब इंटरेस्ट की बात है, एक फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट अलग होता है, उसमें टाइम फ्रैक्शन में होता है, तो वो इससे अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, अलग अलग इसमें हमारे पास आते हैं। इसकी बात कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/4 या फिर 4 इंटू 100, सिंपल डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको मैं सही से मैंने लिख दिया 4t, 4 इंटू टी। यहाँ पे n याद रखने वाली बात है कि 4 है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है मतलब समझना है इसको आपको। एक और इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि जब इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ मंथली, अब यहाँ पे मंथली लिखा है,
तो यहाँ पे अब आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा था वो काफ़ी यूज़फुल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो n है वो 12 है मंथली, मतलब हर मंथली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है हर मंथली बेसिस पे। टाइम साल का दिया हुआ है, बट जो इंटरेस्ट कंपाउंड करना है वो हर मतलब 1 साल तक उसे करना है हर मंथ पे। ईयर हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने बाद, क्वार्टरली का मतलब है हर 4 महीने बाद। इसका मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट होगा सब में जो सी आई है वो सब में एक ही तरीके से निकल जाएगा ए माइनस में, क्योंकि पी तो वही है, सिर्फ अमाउंट का थोड़ा सा फॉर्मूला बदला है। फॉर्मूला तो वही है, जस्ट उसमें जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड, जो उसका पर यूनिट टाइम है कितनी बार वो कंपाउंड हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, सिर्फ वो चेंज हो रहा है। यहाँ से हमारे पास होगा ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 12 इंटू 100 12t। यहाँ पे फिर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो 12 है ये n है यहाँ पे, जो ऊपर से हम फॉर्मूले में अब तक लेके आते हैं, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है हमारे पास। अब एक और हमारे पास क्राइटेरिया होता है इसी में ही। अभी तक जब हम लोग बात कर रहे थे, जो इंटरेस्ट था वो एनुअली कंपाउंडेड नहीं हो रहा था। इंटरेस्ट अब तक जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, जो इंटरेस्ट था इज़ नॉट कंपाउंडेड एनुअली। क्यों? क्योंकि कहीं पे हम लोगों ने देखा कि लिखा हुआ है मंथली, मंथली लिखा था, कहीं पे लिखा था क्वार्टरली, कहीं पे लिखा था हाफ ईयरली। तो कंपाउंड जो हुआ है इंटरेस्ट एनुअली बेसिस पे तो नहीं हुआ है। एनुअल में हुआ है, साल भर में हुआ है, बट एनुअली बेसिस पे तो हुआ नहीं है। ये तो है नहीं कि एक साल में एक बार हुआ, एक साल में 12 बार हुआ, एक साल में 2 बार हुआ, एक साल में 4 बार हुआ, अलग अलग। बट अगर हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये नया कंसेप्ट इसमें आ रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually but time is in fraction, that is, let we suppose to it like हम लोग इसको मान सकते हैं 3/2/3। ये बेसिकली 11/3 होगा, जो कि होता है हमारे पास 3.6667 3.66 समथिंग लाइक दैट। तो ये है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि अगर टाइम फ्रैक्शन में है और इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड करना है, तो मतलब हमारे पास ये कुछ साल आगे है, मतलब 3-3.5 साल या 3 साल 6 महीने, कुछ ऐसा मतलब हमारे पास दिया हुआ फ्रैक्शन में। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला बिल्कुल नया होगा। इसके लिए फॉर्मूले बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल पहले लॉजिक बता रहा हूँ। इफ टाइम इज इन द फॉर्म ऑफ दिस 10⁻⁴ ईयर्स, देन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इज कंपाउंडेड एनुअली, ये याद रखना है आपको। यहाँ से हम लोग एक बात जरूर पता लगा सकते हैं कि ये ऊपर वाली ही कंडीशन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो होगा A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस स्मॉल r लेके चलते हैं, वैसे हम ऊपर से लेके आए हैं, इंटू T। यहाँ पे T क्या है अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा, T क्या है और क्या नहीं है। ये वाला T इंटू 1 प्लस P/Q इंटू R/100, ये है।
मैं इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा ज़रूर लिखूँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे। इजी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पे हमारे पास जो ये P/Q है वो ये P/Q है। एक बार फॉर्मूला लिखने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल करें, सिर्फ इसको सोचना है हमें, और इसमें एक बार फिल करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो एक बार अगर हम लोग फिल करके देख लेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें करना कैसे है। तो इसको पहले एक बार फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग गए 3 पे, और जो ये है हमारे पास ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। अब देखते हैं अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100। T हमारे पास क्या है? T हमारे पास सिर्फ ये है 3, ये वाला 3 है हमारे पास, रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 प्लस P/Q। P/Q क्या है? 2/3 है हमारे पास, ये 2 ये है। P/Q हो गया यहाँ से 2/3 R/100, ये यहाँ पे क्लोज। ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ पे, बट टाइम फ्रैक्शन में है। तो ये है हमारे पास यहाँ से इसमें पूरे में। एक और एग्जांपल हम लोग इसी का ही ले लेते हैं ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ से, एक सिंपल एग्जांपल ऐसा ही जैसे कि इसमें हमारे पास 2/3 था, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 2/5। ये बेसिकली 17/5 ही लिखा है जो हमारे पास होता है 3.4। खैर ये हमारा इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग इसको अपने कैसे पुट कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका वही है। यहाँ से हमारे पास T क्या है? T ये है हमारे, तो पावर में हमारे पास 3 आ गया यहाँ से, इंटू 1 प्लस, अब हमारे पास जो P/Q है वो है 2/5, तो यहाँ से हमारे पास 2/5 R, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2/5 R बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से ये हमारे पास ये आ गया, ऊपर वाला हमारे पास ये आ गया था। तो यही कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं जो हम लोग देख सकते हैं। एक और फार्मूला है जो मैं अभी बीच में ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है, बट ये कंसेप्ट अभी आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि मैं इससे रिलेटेड लास्ट में वीडियो का एक कंसेप्ट बताऊँगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, पार्ट 2 वाली वीडियो में। बट पहले एक और फार्मूला देख लेते हैं, चाहे ये फार्मूला आपसे कहीं छूट ना जाए इसीलिए। व्हेन दे आर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ईयर्स, तब हमें निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या है? वैसे इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ CI है, वो डिफर्स करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि हम एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, ये एग्जैक्टली लाइक हमारे पास हम लोग सिंपल लें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ईयर्स के हमारे पास दे रखे हैं। तो मतलब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग एक ही बात समझ पाएंगे कि हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे इसमें, वो ये है कि A इक्वल्स टू P इंटू 1 + R1 बाय 100, 1 + R2 बाय 100, 1 + R3 बाय 100। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रिंसिपल को हमने एक ही बार ही मल्टीप्लाई किया है, ये अप टू जाता रहेगा मतलब हमेशा ही। एक तो ये चीज़ है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसी फॉर्मूला में, मतलब
ये तब तक जाता रहेगा जैसे कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अप टू 1 + Rn/100 अप टू n ईयर। तो रेट भी उसी डिपेंड पे रेट भी आ जाएगा। तो यही इसके मेन इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से हम लोग एक और कंसेप्ट देख सकते हैं जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने करा था, उसी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, जो कि है जब हम जनरली बात करते हैं और इंटरेस्ट है इस कंपाउंडेड n टाइम्स अ ईयर। तो इसको लेकर हम लोगों ने सब कुछ किया है अभी तक, जितना भी किया है। जैसे कि ये फॉर्मूला इसका हमारे पास हो गया, ये R/n इसको आप लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इसे सिंपली यहाँ पे आप इसे बाय इंटू 100 भी लिख सकते हो। ये इंटू टी है ऊपर। यहीं से अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो वो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। ये कोई फ़र्क नहीं है, एन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। टी -1 होल ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंटू 100 यहाँ से हो गया है A/amount/P इंटू 1/T, ये हो गया इंटू n-1 खत्म nm, वो जो भी टाइम पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बस n टाइम्स याद रखना है हमें, कंपाउंडेड क्या लिखा हुआ है उस बेसिस पे हम लोग सिंपली निकाल देंगे इसको, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने ये वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लिया था, वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कई बार लोग क्वार्टरली या हाफ ईयरली में 1/2 या 1/4 यहाँ पे रख लेते हैं, जो कि कंसेप्ट गलत है। तो उस तरह के कंसेप्ट से बचने के लिए भी नहीं लिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सभी अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को हमेशा अंत तक देखना। इसके बाद अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही, जो कि prithbharat.com से क्वेश्चंस होंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ पे आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।